हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी वाइट बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। इसमें कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, इसको दिखाना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, बनाने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि √5 आया कैसे। तो √5 हम लोग लाने का प्रयास करते हैं कि √5 आखिर आता है कैसे, ये संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग √5 को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये लाने के लिए ये हम लोग देखेंगे कि ये जो आया है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ का होने से आया है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कैसे हम लोग यूज़ करेंगे और किस प्रकार वैल्यू रखेंगे कि रूट हमें 5 प्राप्त हो जाए। तो अब देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स और बनाते हैं कि मतलब ये कैसे आता है। तो फ्रेंड्स, √5 को हमें लाना है संख्या रेखा पर। तो संख्या पर रेखा पर लाना है तो सबसे पहले हमें √5 आया कैसे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। जो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज में हमें क्या कहता है फ्रेंड्स, ये हो गया। अभी इसमें हम लंब को 1 मान लेते हैं फ्रेंड्स, 1 यूनिट, और आधार को 2 यूनिट मान लेते हैं। अब दोनों को मानते हैं तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से अगर यूज करते हैं इसका फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय से, तो फ्रेंड्स हम पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लंब हम जो माने हैं फ्रेंड्स 1 माने हैं, और आधार यानी बेस जो माने हैं यहाँ 2 माने हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ कह सकते हैं कि कर्ण बराबर, तो कर्ण पर स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ हम कह सकते हैं ये लंब का स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स, प्लस ये आधार का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लंब हम क्या माने फ्रेंड्स, लंब माने हैं 1, तो 1 को स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार हम क्या माने फ्रेंड्स 2 माने, तो 2 का फ्रेंड्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं। तो इसको हल करते हैं। तो हल करने पर क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आता है। अब दोनों को योग कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो √5 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कर्ण बराबर मेरा √5 आ गया। अब ये हमें पता चल गया कि कर्ण ये √5 कैसे आया। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये √5 आ गया, और ये हमें पता भी चल गया कि √5 कैसे आया। अब फ्रेंड्स, इसको हम लोग संख्या रेखा पर देखेंगे कि संख्या रेखा पर आखिर आता कैसे, मतलब संख्या रेखा पर हम लोग इसको प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं। तो इसे बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया फ्रेंड्स। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लिया तो मैंने स्केल की मदद से क्या करेंगे, हर एक यूनिट का डिस्टेंस इस पर ले लेंगे। 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है फ्रेंड्स। अब 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ से यहाँ ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट, ये 7 यूनिट, 8 यूनिट फ्रेंड्स। और भी हम ले सकते थे, लेकिन हमने ये यूनिट डिस्टेंस हम इसलिए स्केल से मेजरमेंट किए ताकि हमें प्रश्न ये फिगर बनाने में हमें ये चीज़ को √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने में आसानी हो, इसलिए हमने स्केलिंग इसको किया। अब फ्रेंड्स, अब ये संख्या रेखा पर हमने तो ये स्केलिंग तो कर दिया। अब ये हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी एंगल से हम किसी भी जगह हम 0 मान सकते हैं। कहने का मतलब है कहीं से भी हम 0 इधर से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से लिखता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स। अब इधर जो हमारा लिखाएगा 0 के ये साइड लिखाएगा माइनस में, ये ऋणात्मक होता है और ये इधर धनात्मक होता है। अब फ्रेंड्स,
हम जैसा कि प्रश्न में हमको दिखाना है रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है। तो दिखाने से पहले हम यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम बेस 2 यूनिट, हम कितना लिए हैं बेस, यहाँ 2 यूनिट लिए हैं, तो 2 यूनिट हमें यहाँ डिस्टेंस लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो 2 यूनिट हमने यहाँ मेजरमेंट कर लिया है, तो 2 यूनिट ये मेरा यहाँ से यहाँ तक मैं 2 यूनिट ले लेता हूँ। अब 2 यूनिट लेने के बाद क्या है फ्रेंड्स, इसमें अब स्केल यहाँ चांद की मदद से इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से एक समकोण त्रिभुज इस पे बनाएंगे। समकोण 90 डिग्री का कोण बनाना है फ्रेंड्स। अब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये एंगल 2, जहाँ तक ये डिस्टेंस लिखे हुए हैं एंगल 2 आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिए। अब इसको बढ़िया से चांद की मदद से लाइन पर लाइज करके आप इस लाइन के सामने 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनेगा वहाँ पर आप टिक लगा लीजिए। आप टिक लगा लीजिए, ये मैंने यहाँ टिक लगा लिया, आपको दिखता होगा फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ टिक लगा लिया। अब फ्रेंड्स इस लाइन से हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। कितना लेना है फ्रेंड्स, 1 यूनिट लेना है। तो हमने इस लाइन से ये यहाँ से मिला दिया, हमें इस लाइन से यूनिट लेना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने 6 रखा और 6 से हमें 1 यूनिट लेना है। कितना लेना है फ्रेंड्स, 1 यूनिट लेना है। चलो मैंने इसको पेन चेंज कर देता हूँ मैं, 1 यूनिट यहाँ से 5, इसको 5 पर 6 पर रखा, 5 यहाँ से 6 से 1 यूनिट यहाँ बढ़ाएंगे तो ये मेरा 5 पर चला जाएगा फ्रेंड्स। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने 1 यूनिट लिया, ये मेरा 1 यूनिट। अब इसका हम नाम दे देते हैं फ्रेंड्स, ये हम इसको यो दे देते हैं और इसको ये नाम दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ओ और बी को हम मिला देते हैं, ओ और बी को हम मिला देते हैं। अब ओ और बी को हम यहाँ से मिलाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। चलिए हमने यहाँ मिला दिया, और हमने मिला दिया तो हम यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ओ ए बी, एक त्रिभुज बन गया जो हमारा, इसमें बेस मेरा 2 यूनिट है और परपेंडिकुलर है, लंब जो मैंने लिया है इसमें 1 यूनिट लिया है, जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ बना रखा है। अब फ्रेंड्स ये मेरा कहने का मतलब हो गया, ये जिसको ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये ज्वाइन करने के बाद मेरा ये ओ बी मेरा कितना आ गया फ्रेंड्स, √5 आ गया। √5 कैसे आ गया, ये पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसको निकालेंगे तो ये मेरा √5 आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं √5 को हमने कैसे लाया था। ये जब बेस हमने 2 यूनिट लिया था और परपेंडिकुलर ने लंब 1 यूनिट लिया था, तो मेरा ये कर्ण यानी कर्ण जो मेरा निकल गया था √5। अब फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि √5 है जो मेरा लाइन पर लाइज नहीं है, यानी कहने का मतलब संख्या रेखा पर ये जो संख्या रेखा है इस पर नहीं है √5, ये इधर है। तो इसे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसे एक प्रकार की मदद से, यानी प्रकार की मदद से इस पर प्रकार का एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला पॉइंट इधर रखेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से इसके बराबर की दूरी यानी ओ बी की बराबर की दूरी का ये संख्या रेखा पर एक चाप काटेंगे और जहाँ कटेगा फ्रेंड्स वो ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए। यही मेरा संख्या रेखा पर √5 दर्शाएगा। तो हम करने की कोशिश करते फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स प्रकार की मदद से हमने यहाँ सेट कर दिया है। अब यहाँ हमने प्रकार की नॉब रखा और पेंसिल यानी पेन का जो पॉइंट है, ये टिप पॉइंट ये मैंने यहाँ रखा। इस डिस्टेंस को यहाँ से हम ये मेजर कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये अगर इसको मेजर करें में मिलाएं फ्रेंड्स तो ये मेरा यहाँ आया। ये इस प्रकार मैंने एक चाप काट लिया, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने चाप काट लिया। अब ये जो मैंने चाप काटा ये इसका नाम हम दे देते हैं फ्रेंड्स, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं डी। इस पॉइंट पर हमने इसका नाम दे दिया डी। अब यहाँ से कह सकते हैं फ्रेंड्स ये मेरा ओ बी बराबर मेरा ओ डी हो गया। क्योंकि ये चाप काटे तो चाप काटने से ओ बी का डिस्टेंस के बराबर मैंने यहाँ काटा
तो जानते हैं कि फ्रेंड्स सर्कल में चाप की दूरी जो होता है सेंटर से बराबर होती है। तो ये इस हिसाब से हम कह सकते हैं ओ बी बराबर मेरा ओ ए, ओ बी बराबर ओ डी। तो यहाँ ओ डी बराबर यहाँ हो गया मेरा √5 और ये डी का जगह जो मेरा हो गया ये √5 बन गया दोस्त। तो √5 मेरा ये संख्या रेखा इस प्रकार मेरा निरूपित हो गया। अब ये हमें संख्या रेखा पर जो दर्शाना था कि √5 किस प्रकार निरूपित करना था, तो हम यहाँ से संख्या रेखा पर हमें ना इसको दर्शा दिया फ्रेंड्स। इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 1.2 का प्रश्न संख्या 3 ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न को पूरा समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम